बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहाँ कभी भी नहीं रुकना चाहिए, और जो भी व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भी भुलाना भी नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे बड़ा दुखी अपनों का परायापन ही करता है। ज़रूरत में वो लोग हमें ज़्यादा काम आते हैं जिन्हें हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल ही खराब हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, बातों से ज़्यादा आपका काम ही लोगों को याद रहता है। जिंदगी बस एक बार मिला है, इसे आपको हंसकर जीना है या रोकर, ये तो आप ही तय कर सकते हैं। इस दुनिया में छोटी सोच वाले लोग ना तो खुद ही आगे बढ़ पाते हैं और ना ही किसी और को बढ़ने देते हैं। इसलिए कभी भी छोटे सोच वाले लोग के सामने से अलग ही रहना चाहिए। आप अपने को ऐसा ढाल लो कि कभी भी कोई भी सिचुएशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि आपको कोई भी कुछ भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़े आपको। बस आप अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते जाएं, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। उसे छोड़ देना ही सही है जो आपका कीमत ना समझता हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारे टेंशन का जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का भी दिल नहीं दुखानी चाहिए, क्योंकि समय ऐसा है कि घमंड को भी तोड़ देता है और उसे कहीं का भी नहीं छोड़ता। दूसरे के जिंदगी में अपना जगह ढूंढना बंद कीजिए। विश्वास कीजिए, आप हमेशा खुश रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहे तो अच्छा ही नाम रख लो अपना, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को अच्छा नहीं लगता। बस पल भर के दिखावे के लिए ही अच्छा लगते हैं लोग, नहीं तो हमेशा एक दूसरे से नफरत ही रहती है। कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं होता, अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छों को भी बदल देता है। लड़ने की आदत तो सबको होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी के रिश्ते पसंद आते हैं, और जो रिश्ते को पसंद करते हैं वो कभी लड़ नहीं पाते अपनों से। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे हम चाह कर भी नहीं पूरा कर पाते। हमें रिश्ते में कभी अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक भी दे रहे थे। यहाँ पे पैसे ना हो तो रिश्ते अंगुलियों पे गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा बनना भी बहुत बुरी आदत है। छोटी छोटी बातों पे हम रो देते हैं, क्योंकि हम दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। कभी दिल से सोच के देखिए, आप हमेशा हंसेंगे, कभी रो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ लोग उस लायक नहीं होता जिस लायक आप समझ लेते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई इस पे विचार करो और आगे बढ़ते रहो। अगर सफलता ही आपको लक्ष्य है तो कभी भी असफलता आपको हरा नहीं सकता। खुद पर भरोसा करना सीखिए, यह आपकी ताकत बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की चीज़ जुबान होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे संभाल नहीं पाते हैं। जो इसे संभाल लेते हैं समझो वो सफल हो गए। आप जितना मीठा बोलोगे उतना ही आपके दोस्त बनेंगे, और आप जितना ही कड़वा बोलोगे उतना ही आपके दुश्मन पैदा होंगे। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से किया करते हैं। इस ज़माने में जिस शख्स को आप अपना बनाओगे वही एक दिन अपना रंग दिखा देता है। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपकी वर्तमान।
जो एक बार चली जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी नहीं खरीदा जा सकता है। हमें हमारी विचार ही बनाती है, इसलिए शब्दों पे नहीं, हमेशा अपनी सोच पे ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुख दुख से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। धरती पे जैसे मौसम में बदलाव होते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सुख दुख में भी बदलाव होते रहते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगी, जैसे बछड़ा अपनी माँ को हजारों गायों के बीच भी ढूंढ लेती है। जो बंसी वाले को दिल से मानता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। भगवान कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा भक्ति के साथ करो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो कुछ नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत किया करो। जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए भी निराश मत हुआ करो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत भी हैं। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल अवश्य सुख होगा, और दुख के बाद सुख का आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य के साथ श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन का निर्वाहन करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले सच को, पर एक न एक दिन वह उजागर हो ही जाएगा। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, जो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थितियों को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता रहता है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस भक्ति प्रेम के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख रहा है, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर ही रहती है। इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कार्य करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलते रहे। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार से असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका आप सामना किए जाएं। यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। किसी भी समस्या का दृढ़ता से सम्मान करना चाहिए। यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि अगर कोई डर ना हो तो जीवन कितना सुंदर होगा।
श्री कृष्ण सारे सृष्टि के स्वामी हैं, फिर भी वह कितना विनम्र हैं और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते हैं।